हेलो स्टूडेंट, आपका न्यू चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के का जो इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम लोग देखेंगे। प्रोबेबिलिटी को जो मीनिंग होता है, हम कह सकते हैं कि संभावना, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्यूचर में होने वाली कोई भी घटना, इवेंट, है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी, है ना। और इसको हम फ्रैक्शन में फाइंड करते हैं। और प्रोबेबिलिटी जो हिंदी में होता है संभावना है, पॉसिबिलिटी, चांसेस, है ना। किसी काम के होने की क्या संभावना है, किसी, है ना, किसी दो टीमों के बीच कोई भी टीम है उसके जीतने के क्या चांसेस हैं। तो आपने देखा ये सब जो जो वर्ड्स होते हैं वो हम प्रोबेबिलिटीज जो होती है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो स्टेटमेंट्स कुछ आते रहते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट कैन रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल गो अप, बहुत अधिक संभावना है कि पेट्रोल आज बढ़ जाएगी। देखिए, है ना। तो आपने देखा चांसेस, देखा संभवतः, है ना। चांसेस का मतलब अगर हम हिंदी में इसकी बात करते हैं तो संभावना, बहुत अधिक संभावना है कि पेट्रोल की कीमत आज बढ़ जाएगी। आई डाउट दैट ही विल विन द रेस, डाउट का मतलब मुझे संदेह है कि वह क्या नाम रेस को जीत जाएगा। तो ये जो शब्द होते हैं कुछ जैसे मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस, डाउट, है ना, ये सब आपके क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटीज ऑफ occurrences ऑफ एन इवेंट। और जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो अक्सर हम उसका यूज साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, वेदर फोरकास्टिंग, इन सभी में हम इसका यूज करते हैं। अब हम जो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ है इसको फाइंड करने का आपका एक ही फॉर्मूला होता है, बस उस फॉर्मूले को हम लोग ठीक से समझ लें। देखिए, पी पी मीन्स प्रोबेबिलिटीज, ई कोई इवेंट, जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है ना। तो देखिए, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, यानी कि टोटल हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल आउटकम्स। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ट्रायल, ये डेफिनेशंस हैं, इनको हम क्वेश्चन से, एक्सरसाइज से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप इनको देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले देखेंगे एक्सपेरिमेंट को हम देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। थ्रो ए कॉइन्स, जब हम एक कॉइन को उछालते हैं 10, है ना, इन थ्रो ए कॉइन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो उसके जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे? एक कॉइन को उछालेंगे तो उसके दो ही फेसेस होंगे, हेड या टेल। तो टोटल आउटकम्स हमारे क्या हो गए? हेड और टेल, है ना। हेड होगा या टेल होगा। तो इसको हम हेड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टेल को टी से। तो टोटल आउटकम्स हमारे हो जाते हैं हेड और टेल। अब हम एक्सपेरिमेंट 2, अगर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं और थ्रोइंग ए 2 कॉइन्स, दो कॉइन्स को एक साथ, फेयर कॉइन, दो फेयर कॉइन को हम एक साथ उछालते हैं, तो देखिए जो उसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? 4। कैसे हो जाएंगे? अगर हम दोनों कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे, हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे आपका हेड आ जाए, है ना, एक साथ उछालने पे, है ना, दोनों पे, या फिर टेल आ जाए, या फिर एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे हेड और दूसरे पे पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए। तो इस तरह से जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने हो जाते हैं जब दो कॉइन्स एक साथ उछाले जाते, थ्रोइंग ए 2 कॉइन्स क्लियरली, है ना। तो 2 कॉइन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 2 हेड्स और 2 टेल्स, है ना, या फिर हेड टेल्स या फिर टेल हेड हो सकते। अब अगर हम तीसरा एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट देखते हैं, करते हैं, तो थ्रो ए डाइस। आपने देखा जो डाइस होती है वो सॉलिड क्यूब होती है, हैविंग ए 6 फेसेस, और उसमें जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं। टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। कैसे? जैसे आपने देखा उनमें 1 2 3 4 5 6, तो टोटल फेसेस हमारे कितने होते हैं? उसमें 6 होते हैं, है ना। तो इस तरह से
अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि वन आने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, तो देखिए ई क्या इवेंट हो गया, यानी कि वन आपका इवेंट वन, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो वन आने की अगर हम प्रोबेबिलिटीज आपसे फाइंड करनी हो तो आप देखेंगे टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाते हैं, इसमें 6 आउटकम्स हो जाते हैं। और फेवर में आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाती है वन, तो क्या होता है 1/6 हो जाता है। इसी तरह से अगर हम आप से पूछते हैं टू होने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, तो आप देखेंगे टू आने की, अगर हम एक बार डाइस को उछालेंगे तो एक ही चीज़ आएगी, टू ही आए। अगर टू आने की प्रोबेबिलिटीज टू आए, 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई एक ही नंबर आएगा, तो अगर आपसे कहा जाता है कि टू आने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, तो क्या हो जाएगी 1/6। टू आने की प्रोबेबिलिटीज आपकी क्या हो जाएगी 1/6। इसी तरह से आपसे कह दिया जाता है कि थ्री आने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, तो थ्री आने की प्रोबेबिलिटीज तो एक ही कोई आएगा, अगर हम एक बार डाइस उछालेंगे है ना, थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में से है ना, तो थ्री आने की प्रोबेबिलिटीज भी आपकी क्या हो जाएगी 1/6। ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, अब हम देखेंगे टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाते हैं, टोटल आउटकम्स तो आपके हो जाते हैं 6 है ना। और इसमें देखिए इवन नंबर कितने 2 4 6 यानी कि थ्री इवन नंबर्स हैं, तो फेवर में तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि एक इवन नंबर कितने 1 2 3 यानी कि 3, और ये टोटल आउटकम्स हमारे कितने 6, तो 3/6 मीन्स 1/2। तो जो इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटीज अगर हमसे फाइंड करने को कहा जाता है तो 1/2 हो जाएगी। इसी तरह से ऑड नंबर अगर हमसे पूछे जाते हैं कि ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, तो इसमें से हम ऑड नंबर फाइंड करेंगे। टोटल आउटकम्स तो हमारे 6 ही रहेंगे, लेकिन अगर हम इसमें से ऑड नंबर देखेंगे 1 3 6 तो कितने हो गए 3, तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाते हैं 6। और जो फेवर में आने वाली यानी कि हमें ऑड नंबर फाइंड करना, वो इवेंट जिसको हमें फाइंड करना ई फॉर इवेंट, तो वो कौन सा है ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटीज हमारी क्या हो जाएगी 3/6। अब देखिए कुछ नोट्स हैं, इंपोर्टेंट नोट्स हैं, इनको हम ध्यान से देखें। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच इवेंट लाई, जो प्रोबेबिलिटीज होती है या है ना, यानी कि जो प्रायिकता होती है वो कहाँ पे लाई करती है 0 और 1 के बीच में। यानी कि आपका ये 0 से यानी कि ये कभी माइनस में नहीं होती है, प्रोबेबिलिटीज कभी माइनस में नहीं होती, ना ही 1 से ज़्यादा होती है। 0 हो सकती है और 1 के बीच में 1 या 1 के बीच में हो सकती है ना। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, और जो टोटल प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनका सम आपका क्या होता है 1 होता है। जैसे हमने 2 कॉइन टॉस किए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटीज आपसे पूछा जाता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, तो देखिए 2 कॉइन, जब हमने एक कॉइन टॉस किया तो देखिए टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे 2 होंगे है ना। अगर हम आपसे पूछें हेड आने की प्रोबेबिलिटी और जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1, तो ये क्या हो जाएगी 1/2। अगर आपसे पूछा जाता है टेल होने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, देखिए टोटल आउटकम्स 2 हैं और 2 में से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये क्या हो जाएगी ये भी हो जाएगी 1/2। अगर हम टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल इनको प्लस करें दोनों प्रोबेबिलिटीज हेड आने की और टेल आने की, तो देखिए हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज हमारी क्या होती है 1, यही तो हमने लिखा। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे 1/2 प्लस 1/2, देखिए 2/2 इजिकल टू 1, तो ये क्या हो जाती है 1। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1 है ना। और देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट जो की प्रोबेबिलिटीज क्या होती है 0 है ना। और प्रोबेबिलिटीज ऑफ श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो क्या होती है आपकी 1 होती है ना। और लेट ई बी द कोई इवेंट है, देन P0E यानी कि P0E को हम बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नॉट ई भी लिख सकते हैं, तो इजिकल टू 1 माइनस के PE यानी कि होने की प्रोबेबिलिटीज और ना होने की प्रोबेबिलिटीज। ये है आपका PE क्या है हेड जैसे हम अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटीज को हम क्या कहेंगे PE, और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटीज यानी कि P0 ई उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे P0E यानी कि P बार कह सकते हैं इसको, इजिकल टू 1। और जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो 0 और बिटवीन 0 और
1 के बीच में लाई करती है। 0 हमारा क्या होता है, 0 हमारा होता है इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 क्या होता है हमारा आपका श्योर इवेंट। कैसे, जैसे 1 का मतलब हुआ श्योर इवेंट का मतलब हुआ कि जो आपका सनराइज, आपने देखा जो सूरज होता है वो हमेशा पूरब से निकलता है ना। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, श्योर इवेंट हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट हो गया अगर हम कहें एक डाइस को उछालें और आपसे ये पूछें कि उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगी, तो डाइस में आपने देखा होगा 6 फेसेस ही होते हैं, 7 होता ही नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी जो प्रोबेबिलिटीज होगी वो क्या होगी, आपकी 0 होगी। ओके, तो बाकी जो बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।